पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। ऑल राइट गाइज, तो कैसे हो आप लोग? और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि बहुत अच्छा हमारा पाइथन का कोर्स चल रहा है। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको इसको बिल्कुल एंड तक लेके जाऊँगा, इसको सही से आपको सिखाऊँगा, कराऊँगा। और अभी तक सो फार सो गुड, हमने बहुत अच्छा कर लिया है। तो यार अब बारी आ गई है कि हम जो है वो ये देखें कि यार अपने मेन प्रोग्राम के अंदर रहते हुए हम किस तरीके से जो है वो कोई और फाइल को इंपोर्ट करके अपने पास यूज़ कर सकते हैं, और हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम जो है वो कोई और फाइल को उठा के अपने फंक्शन के अंदर यूज़ करें, या अपने फाइल के अंदर उसके फंक्शंस को यूज़ करना चाहें। तो यार ऐसा पॉसिबल है, और बिल्कुल हम जो है वो आज यही करने वाले हैं। और किस तरीके से होगा तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और मैं जल्दी से आपको जो है वो VS कोड के ऊपर लेके जाऊँगा। और VS कोड में हम जो है वो फटाफट से एक नई फ़ाइल बना लेते हैं, और फाइल का जो नाम होगा हमारे पास वो होगा कि import.py के नाम से हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। और यहाँ पे इंपोर्ट करना है हमें सबसे पहले। अच्छा, इंपोर्ट है क्या, और इंपोर्ट का मतलब से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार इंपोर्ट मींस कि कोई चीज़ उठा के लेकर आना अपने पास, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास ये एक मेरी फ़ाइल है, ठीक है। ये एक फ़ाइल है जो कि एक मेन फ़ाइल है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यार इसके अंदर फंक्शनैलिटी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। ये जो मेरी फ़ाइल है, ये फ़ाइल जो है वो मान लो कि समझ लो आपके मतलब मैथ्स के फंक्शंस भी इसके अंदर चलने शुरू हो जाएं, और वेब डेवलपमेंट के फंक्शंस APIs वगैरह कॉल होने शुरू हो जाएं, तो मैं इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन लगाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे जो फंक्शन बताता हूँ वो है मैथ्स का फंक्शन। यानी कि अगर मैं अपने इस फाइल के अंदर चाहता हूँ कि यार मैं मैथ्स का मतलब मैथ्स की जो चीज़ें हैं, लाइक मैथ्स के जो फंक्शंस होते हैं, लाइक पाई क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो इनको किस तरीके से मैं यूज़ करूँगा उसको मुझे जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि मैं चाहता हूँ कि यार मैं करना चाहता हूँ इंपोर्ट, मैं करूँगा कि यार इंपोर्ट कर दो मैथ्स को, ठीक है। मैथ्स को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, और मैथ्स को इंपोर्ट करने के बाद मैं नीचे आऊँगा और मैं बोलूँगा कि यार मैं अब यहाँ पे चाहता हूँ कि यार मैंने मैथ्स को इंपोर्ट तो कर लिया, अब इसके अंदर मेरे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं पहले तो मुझे ये देखना है, ठीक है ना। पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार इसके अंदर कौन कौन से मेरे पास फंक्शंस मौजूद हैं जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो मैं जो मतलब इस मैथ्स के अंदर फंक्शंस कौन कौन से मौजूद हैं, तो मैं ये चाहता हूँ। तो मैं जो है वो किस तरीके से करूँगा कि मैं जो है वो प्रिंट करूँगा, ठीक है। मैं प्रिंट करूँगा, और मेरे पास एक कीवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं dir, सही है, डायरेक्टरी, ठीक है। अब ये जो dir का जो कीवर्ड होता है डायरेक्टरी का, इसको मैं किस तरीके से यूज़ करूँगा, इसको मुझे जो है वो ये क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो यहाँ पे इसको इसके अंदर मुझे जो है वो मैथ्स का ये जो फंक्शन है इसको मुझे डालना पड़ेगा। यानी कि मैं जो है वो क्या कहना चाह रहा था, मैं कह रहा था कि यार इधर जो है वो मैं लिखता हूँ मैथ्स, ठीक है। तो अब क्या होगा कि dir मीन्स डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी से क्या होगा कि ये पूरी की पूरी जो डायरेक्टरी होगी, यानी कि मैथ्स के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे उठ के आ जाएंगे और प्रिंट हो जाएंगे कि भाई इसके अंदर इतने फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये सारे फंक्शंस की एक लिस्ट आ गई, ठीक है। एक लिस्ट इसने प्रिंट कर दी जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, नैन फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, इन्वर्स स्क्वायर रूट है, और पाई का भी फंक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए, और साइन कॉस है, इन्वर्स साइन है, स्क्वायर रूट है, ये आप देख सकते हो, टेंजेंट है, पाई, ये आ गया पाई। तो हम पाई को यूज़ करने वाले थे, और लॉग का फंक्शन इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको ये डायरेक्टरी दिखा दी, ठीक है। अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मैथ्स का जो मैंने ये उठाया है इसको जो है वो मैं अगर इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ या मुझे पाई की वैल्यू जो है वो करवानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि भाई मैथ्स डॉट, ठीक है, डॉट। अब ये देखो आप सारे के सारे जितने भी फंक्शन हैं मैं यहाँ पे मैथ्स के यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा पाई, ठीक। ऑलराइट गाइज, मैं बात कर रहा था आपसे कि पाई का जो
ये फंक्शन है ये किस तरीके से काम करता है। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, विच इज़ कि पाई जो होता है हमारे पास वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो पाई की अपनी जो वैल्यू होती है उसको हमें अगर यूज़ करना है तो हम तो जस्ट पहले तो मैं आपको एक प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि यार पाई के अंदर कौन सी वैल्यू होती है और पाई की क्या कांस्टेंट वैल्यू होती है। वैसे तो इसकी वैल्यू होती है 3.142 और जो है इसकी कांस्टेंट जो वैल्यू होती है 22/7। इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू मौजूद होती है, ये वैल्यू आती है 3.14 और राउंड ऑफ होती है तो 3.142, ठीक है। तो ये हमारे पास हमें वैल्यू मिलती है, ओके। तो अब अगर ये मैं इसका आपके सामने जो है वो मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं अगर स्क्वायर रूट लेना चाहता हूँ तो SQRT, ठीक है, SQRT आ जाएगा और SQRT के अंदर अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए ऑब्वियसली इसको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो जो भी वैल्यू दूंगा उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब वैलिड वैल्यू दूंगा तो स्क्वायर रूट ठीक आएगा, और अगर मैं इसके अंदर वैल्यू ऐसी दूंगा जिसका स्क्वायर रूट मौजूद नहीं होता तो उसमें फिर वो पॉइंट की वैल्यू देगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं जो है इसके अंदर देता हूँ 9, तो 9 से क्या होगा, ये जो है मुझे वैल्यू प्रिंट कर देगा 3, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इसने जो है वो मुझे 3 वैल्यू प्रिंट करके दे दी, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है। इसी तरह साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जितने भी फंक्शंस आप जो है वो मैथ्स के वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ मुझे और बतानी है आपको यहाँ पे, विच इज़ के यार देखो, पहली चीज़ ये है कि मैं अब बार बार हर जगह पे ये मैथ्स का यूज़ करना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, ठीक है ना, टू बी ऑनेस्ट। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं बार बार पूरा मैथ्स ना लिखूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार मैं आपको एक ऐसा कीवर्ड बताऊं जो कि आपको इजी हो जाए लिखने के लिए, ठीक है। तो वो कीवर्ड क्या है, वो कीवर्ड है एज, ठीक है। एज क्या करता है कि यार इंपोर्ट कर दो मैथ्स को, जिसने मैथ्स बनाई है, मैथ्स के अंदर फंक्शंस बनाए होंगे ऑब्वियसली, वो मैथ्स के जो फंक्शंस हैं उसको मैं बार बार मैथ नहीं लिखना चाहता, मैं लिखना चाहता हूँ कि एम, ठीक है। मैं उसको एम से डिनोट करना चाहता हूँ, और एम से डिनोट करने की वजह ये है कि अब मैं हर जगह पे मैथ्स नहीं लिखूँगा, अब मैं सिर्फ एम लिखूँगा और मेरा जो वो रेफ़र करेगा मैथ्स को, ठीक है ना, वो एज आ मतलब रेफरेंस या सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने वही चीज़ करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे इस बार कुछ साइन का फंक्शन ले लेता हूँ। तो मैं एम डॉट यूज़ करूँगा और साइन का फंक्शन मैंने यहाँ पे आपके सामने ले लिया, ठीक है। अब इस साइन के फंक्शन में ऑब्वियसली मुझे साइन एक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है मैथमेटिक्स में, तो हम जो है वो कोई भी जो है वो साइन के जो है वो वैल्यू आप डाल के देख सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे 30 लेके आपको दिखा देता हूँ कि 30 का जो है वो साइन कितना आता है, ठीक है। तो ये -0.9 इसने जो है वो मुझे दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं मैथ्स का, ठीक है, और उसको एज करके भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। इसमें अगर आपको कोई इशू, कोई मसला हो तो आप जो है वो इस वीडियो को भी दोबारा देखिएगा, और मुझसे अगर आपको पूछना हो तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा यार, अब आगे हम जो है वो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार अब मैं ये चाहता हूँ कि यार नहीं, मैंने आपको एक चीज़ दिखाई कि यार आपने पूरी डायरेक्टरी देखी कि उसने मैथ्स के अंदर कितने सारे फंक्शन को लोड कर दिया, ठीक है। अब मुझे तो सबकी ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, तो मैं क्या करूँगा कि यार मैं जो मुझे ज़रूरत है ना, सिर्फ वही फंक्शंस को मैं यहाँ पे उठा सकता हूँ, ठीक है। तो वो मैं किस तरीके से करूँगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो मैं आपको जो है वो समझ लो कि फॉर एग्जांपल मैं जो है वो अब मैथ्स को इंपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं मैथ्स को इंपोर्ट नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कुछ इस तरीके से मैं करूँगा कि भाई फ्रॉम, सही है, फ्रॉम करो, क्या फ्रॉम मैथ्स में से क्या इंपोर्ट करो भाई, फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट। अब इंपोर्ट क्या, अब स्पेसिफिक चीज़, यानी कि जो आपको ज़रूरत है सिर्फ वही इंपोर्ट करो, उसके अलावा इंपोर्ट ना करो। इससे ये होगा कि आपकी मेमोरी भी आई थिंक बच जाएगी, लेकिन इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मेमोरी थोड़ी बहुत बच जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैथ्स में से इंपोर्ट कर लो, क्या इंपोर्ट कर लो, मैथ्स में से आप कर लो यार कि यार आपने पाई को हमने यूज़ किया था, पाई इंपोर्ट कर लो, और मैथ्स के अंदर से और क्या इंपोर्ट कर लो, जो हमने साइन यूज़ किया था, साइन को भी कर सकते हैं, और हमने तीसरी चीज़ को क्या इंपोर्ट करनी थी जो कि स्क्वायर रूट था, वो भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम जो है वो यूज़ करनी है हमें, तो हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें जो मुझे यूज़ करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई मुझे अब ऑब्वियसली सी बात है, मुझे इसको डायरेक्ट, अब मैं एस तो मैंने लगाया नहीं है, तो मैंने अगर एस नहीं लगाया तो मुझे यहाँ पे पूरा मैथ्स लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं मैथ्स भी नहीं लिख सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स के अंदर से जो मुझे चीज़ चाहिए वो क्या है, वो ये है, ठीक है ना। तो मैं जो है वो क्या करूँगा कि भाई जो साइन है
उसको मुझे यूज़ करना है। अब मैंने इंपोर्ट तो कर लिया, तो जाहिर सी बात है जो साइन की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे इजीली इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, सिंपल सिर्फ साइन लिख के, ठीक है। अब मुझे जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट चाहिए, तो मैं SQRT स्क्वायर रूट टाइप करूँगा और वो डायरेक्ट मेरे पास शो होने लगेगा। तो इसमें ये तीन के अलावा मुझे और कोई भी ये चीज़ अगर मैं लिखूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ टेंजेंट, तो ये टेन को रिकग्नाइज़ ही नहीं करेगा। वो बोलेगा कि यार आपने तो ये सिर्फ 3 चीज़ें इंपोर्ट करी थी, ये टेंजेंट क्या चीज़ है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है। तो मैथ्स जो है का जो ये फंक्शन है जिसमें से हमने सिर्फ 3 चीज़ें करी हैं, तो वो बोलेगा कि यार ये चौथी चीज़ कौन सी आ गई, ठीक है ना। तो आप जो है वो इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर रह सकते हो, या जितनी भी चीज़ों की आपको ज़रूरत है आप वो निकाल सकते हो, ठीक है ना। इससे ये होगा आपके लिए। और ये स्क्वायर रूट इसने जो है वो इसका दे दिया, तो और इससे जो है वो यही होगा कि भाई आप जो है फ्रॉम में से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें निकाल सकते हो, यानी कि फ्रॉम करके। और ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब मैं जो है आपको अब मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब मैं कोई अपना, यानी कि अपना ज़ाती फ़ंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। और अपना जो ज़ाती फ़ंक्शन होगा मेरा, अच्छा पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, कोई मतलब समझ लो ऐसी मैं इंपोर्ट कर देता हूँ एज एम, जो पहले लिखा हुआ था उसी को वैसे ही लिख देता हूँ और m.s कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब जो है मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, और उस फाइल को मैं इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। फाइल को किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे हम, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। मैं मान लो कि मैं एक फ़ाइल इंपोर्ट करना चाहता हूँ कि भाई सैम्पल के नाम से, ठीक है। सैम्पल में लिखता हूँ और .py, ठीक है। अच्छा, अब इस सैम्पल की फंक्शन मतलब सैम्पल फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इस सैम्पल फाइल के अंदर एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो मुझे अब जो है वो यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाना है, और मैं आपके सामने एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, और फंक्शन मैं बनाऊँगा सैम के नाम से। और सैम के नाम से मैंने जो फंक्शन बनाया है, अब इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, सॉरी मुझे अब इस फंक्शन के अंदर मुझे जस्ट मैं एक प्रिंट का स्टेटमेंट आपके सामने डाल देता हूँ। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार जो मैंने प्रिंट का स्टेटमेंट यहाँ पे डाला है, इसके अंदर वी आर डीलिंग विथ, हम किससे डील कर रहे हैं भाई, हम जो है वो हम इंपोर्ट फंक्शन को चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से इंपोर्ट काम करता है, सही है। इंपोर्ट फंक्शन कह लें आप इसको, या कीवर्ड कह लें, मसला नहीं है, ठीक है। इंपोर्ट फंक्शन किस तरीके से काम करता है, तो मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया कि भाई मैंने जो है वो एक मैंने क्या किया है कि यार मैंने जो है वो एक फ़ंक्शन बना के उसके अंदर एक सिर्फ सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इधर आऊँगा और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। इंपोर्ट क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट करूँगा सैम्पल को, ठीक है। सैम्पल फाइल मैंने इंपोर्ट कर दी, ठीक है। अब इस सैम्पल फाइल के अंदर अगर मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको चलाता हूँ तो क्या आप मुझे बताओ, यहीं पे वीडियो को पॉज कर लेना, आप मुझे बताओ अगर मैं इस फाइल को चलाता हूँ तो क्या होगा कि जो सैम्पल के अंदर जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट डाला है, क्या वो यहाँ पे प्रिंट होगा या नहीं होगा। मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, आप मुझे सोच के बताओ। ऑलराइट, तो मैं अब आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ और हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो है वो एक मेन चीज़ छोड़ दी। क्या चीज़ छोड़ी हमने जो है वो फंक्शन को कॉल नहीं किया, ठीक है। तो हमें फंक्शन को कॉल भी तो करना है ना भाई। तो आपको याद होगा कि सैम्पल डॉट, अब सैम्पल के अंदर क्या है, सैम के नाम से एक फंक्शन था जो हमने बनाया था, सैम को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। सैम को मैंने यहाँ पे जब कॉल किया तो अब क्या होगा, अब हम चेक करते हैं। अब आप ये देख सकते हो कि इसने जो है वो एक जो प्रिंट स्टेटमेंट थी वो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है वो अपनी कस्टम फाइल बना के उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और इसको जो है वो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि एस भी लगा के कर सकते हैं, एस कर लेते हैं इसको, चलें ठीक है। और यहाँ पे आके मैं जो है इधर जो है मैं इसको एस कर देता हूँ, ठीक है, एस डॉट सैम, तो भी जो है वो रिज़ल्ट हमारा सेम ही रहेगा। तो आई होप कि आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यार अपनी कस्टम फाइल को भी बना के हम जो है वो उसके अंदर मतलब अपनी मेन फाइल के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी इंपोर्टिंग पॉसिबल है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली जो हमने मैश इंपोर्ट किया है और इसके अलावा जो पैंडास और जो फ्लास्क और जेंगो की जो जितने भी लाइब्रेरीज़ होती हैं, इन सबको जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं अपनी मेन फाइल के अंदर, वो भी इसी के ऊपर पॉसिबल होती है कि ऑब्वियसली जो हम क्या कहते हैं, जो
मतलब जिसने ये बना के रखी हुई है उसने भी कोई ना कोई फंक्शन उसके अंदर परफॉर्म किए हुए होंगे, ऑब्वियसली उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उसने परफॉर्म करी होंगी, तो वो सारी की सारी मतलब हमें दोबारा से परफॉर्म ना करनी पड़े, इसीलिए हम जो है वो क्या करते हैं, हम जो है वो सिंपल सी उस चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं और उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ये सारी जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये सब आपको समझ आया होगा। इसमें जो भी आपको अगर नहीं समझ आया तो आप जो है वो मुझसे जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी बात कर सकते हैं और मैं आपको इसको समझा भी दूंगा, क्लियर आउट भी कर दूंगा। और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी जो है वो लाइव क्लासेस भी कराता हूं। अगर आपको लाइव क्लासेस में पढ़ना है, काम करना है, तो आप लाइव क्लासेस में भी काम कर सकते हैं, मेरे साथ पढ़ सकते हैं। और एज अ ट्यूटर ऑनलाइन क्लास होती है हमारी। और इसके अलावा अगर आपको सिर्फ कोर्स से समझ आ जाता है या कोर्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है वो डायरेक्ट उसके लिए भी मतलब पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।